गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 भारत की विरासत का पार्ट 2 करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था भारत में सांस्कृतिक विरासत के बारे में और प्राकृतिक विरासत के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत भूमि और वहां के लोगों के बारे में, किस प्रकार से जो है भारत में विदेशी लोग आए, यहाँ की सभ्यता को अपनाया और यहीं पर घुल मिल गए। तो बात करते हैं हम भारत में आए हुए लोगों की। भारत की रंग बिरंगी संस्कृति को देख करके जो लोग हैं यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना और भारत में यहाँ पर वो आए और यहीं पर बस गए। तो सबसे प्राचीन जातियों में हम द्रविड़ जाति की बात कर सकते हैं, हम बाकी अन्य जातियों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नेग्रिटो की। नेग्रिटो जाति जो है वह बलूचिस्तान के रास्ते भारत में आई थी। कहाँ से आई थी? वो अफ्रीका से आई थी। उसे जो है हबशी या नेग्रो के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है रंग में 4 से 5 फुट ऊंचे और सर जो है उनके बाल जो है घुंघराले थे। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रोनाइट की। ऑस्ट्रोनाइट जो जाति थी वह अग्नि एशिया से आई थी और इनका रंग श्याम, लंबा चौड़ा सिर, छोटा कद और चपटी नाक जो है इनका शारीरिक विशेषण था। हम जो है हर प्रजा के बारे में उसके शारीरिक लक्षण इसलिए बताते हैं क्योंकि जो है उस समय जो है जो भी लोग आते थे उनकी जो शारीरिक लक्षण देख के ही पता चलता था। इनको बेटा आर्य जो है निषाद के रूप में भी जानते थे और कुछ लोग इन्हें जो है भील प्रजा के रूप में भी यूज इनका किया हुआ है। भारत में कौर और मुंडा जाति जो है मेन खास जातियां जो है इनके बारे में बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं द्रविड़। द्रविड़ जो है मोहनजोदड़ो की सिंधु सभ्यता का सृजक और पाषाण युग के उत्तराधिकारी के रूप में माना गया। बाद में इन्हें जो है द्रविड़, उसके बाद जो है वो द्रविड़ कहलाए थे। यह जो है पार्वती को देवी और जो है पिता के रूप में भगवान शिव की पूजा के रूप में मानते हैं। यह धूप दीप आरती भी द्रविड़ों ने ही शुरुआत की थी। यह प्रकृति में पशु पूजा को भी मानते थे और साथ साथ जो है ये क्या नाम है मातृ प्रधान कुटुंब, मतलब माता को जो है कुटुंब का अधिकारी के रूप में जो है बताया इन्होंने। और ये क्या करते थे? अगर बात करें कलाओं की तो यह कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि में ये सब जो है बहुत ही आगे थे। और क्या है अब उसके बाद क्या है, अब हम बात करेंगे अन्य प्रजा की। अन्य प्रजा में बेटा अलग अलग जातियां आई, इसमें हम बात कर सकते हैं मोगोलाइट, अल्पालाइन, डेनारिक और ऑर्मेनाइट। हम बात करते हैं मोगोलाइट की। मोगोलाइट जो है इनका जो रंग जो है बेटा वो पीला, चेहरा चिपटा, उभरे गाल और बादाम की आंखें थी। और यह इनके शारीरिक लक्षण क्या थे? और क्या है मोगोलाइट जो है वो पीले रंग के थे। उनका शरीर था, रंग था जो बेटा वो पीला था और इन्हें लोग किरात के नाम से भी जाना जाता था। हमने देखा कि बेटा अलग अलग जातियों को अलग अलग नाम से, जैसे कि नेग्रिटो को हबशी के नाम से, ऑस्ट्रोनाइट को हम निषाद के रूप में और जो है हमने बात की मोगोलाइट को जो हमने किरात के रूप में जाना। अब हम बात करेंगे अल्पाइन, डेनारिक और ऑर्मेनाइट। इन तीनों को एक साथ इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा भारत में जो है यह मध्य एशिया से आए थे। यह तीनों जातियां एक समान भौतिक, मतलब इनकी जो जातियां थी इनके जो गुण धर्म थे बेटा समान थे जो है, इसलिए इनको जो है एक समान जो है माना जाता है। यह महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात वगैरह में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में आर्यों की। जो आर्य है बेटा, आर्य जो थे वो भारत में आर्य सभ्यता का निर्माता जो है आर्य लोग कहते हैं। प्राचीन काल में बेटा हिंदू जो है आर्य ही हिंदू कहलाए थे। इनकी मुख्य संख्या जो है जहां पर थे, इनकी जहां जहां मुख्य संख्या थी उस प्रदेश को आर्यवट के नाम से जाना जाने लगा। और जहां ये रहते थे वहां बड़ी बड़ी 7 नदियां थी, वहां सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी जाना गया था। यह बेटा प्राकृतिक प्रेमी थे। यह वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु वगैरह को पूजा आराधना के रूप में भी लेते थे। यह वेद पाठों वगैरह के बारे में भी लिया जाता है बेटा। और कहते हैं कि कालांतर में उनमें से धार्मिक विधियां आरंभ हुई तो उनके साथ जो है यज्ञ आदि क्रियाएं जो है भारत में ही शुरू हुई। इन्होंने ही बेटा यज्ञ वगैरह की शुरुआत जो है आर्यों द्वारा ही की गई थी। भारत में आई विविध प्रजा की संस्कृति में विशिष्ट तत्वों को अपनाकर एक समनवी संस्कृति का सृजन हुआ। हमने आपको बताया बेटा अलग अलग देशों से जो है अलग अलग जातियां आई, जिससे क्या है हमारे देश की संस्कृति में बहुत ही अधिक समन्वय हुआ, सबका रहन सहन मिलजुल कर हुआ। अलग अलग जातियां आई, अलग अलग जो है आदान प्रदान हुआ, लोग रहने लग गए, लोगों ने पूजा पाठ
जैसे जिस प्रकार हम बात करते हैं द्रविड़ जो थे उन्होंने पार्वती को माता के रूप में और शिव को पूजा के मतलब शिव को पिता के रूप में पूजना शुरू किया। उन्होंने मातृ प्रधान जो है शुरू किया। आर्यों की बात करें, उन्होंने वेदों वगैरह में आगे बढ़े और क्या है उन्होंने क्या किया, यज्ञ वगैरह शुरुआत की। तो क्या है ये सब जो है हमने पढ़ा अब तक। तो इसमें हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो है हमारे देश में सांस्कृतिक और जो है प्राकृतिक विरासत हमको प्राप्त हुई, किस प्रकार से जो है बाहर के विदेशों से लोग हमारे देश में आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को अपनाया, हमारी संस्कृति उन्होंने हमको दी और हमने उनकी अपनाई। और क्या है बेटा, हमारी संस्कृति हमको मिल गई, हमको हस्तांतरित हो गई, परंतु क्या है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आज भी हमको संभाल के रखना है। उसके अंतर्गत बेटा क्या आता है, सरकार ने कानून बनाए हैं, जैसे कि क्या है झील, नदियां और क्या है वन्य जीव वगैरह हैं। कुछ जैसे क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं वन्य जीवों का शिकार करते हैं, तो जो वन्य जीव धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं उनके लिए क्या है सरकार ने बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य बताए हैं, जो 6-7 के अंतर्गत बताए गए। क्या क्या है, संस्कृति को समृद्ध विरासत को महत्व समझे, उसका परीक्षण का कर्तव्य हमारा है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी का और वन्य जीवों को रक्षा करें, उसके संवर्धन में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य रखें। मतलब हमारा यह कर्तव्य है कि चाहे प्राणी हो, कोई भी जानवर हो, उसका हमारा है कि हमें उसे दया भाव रखें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, जो भी हमारी जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है बेटा उसको जो है संभाल कर रखें। इस तरह प्रकृति ने जो मनोरम भूदृश्य भारत भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, पवित्रता जो है और शुद्धता का बिल्कुल भी हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विरासत की संरचना और क्रमिक विकास भारत में मिली विशेष प्राकृतिक रचना पर आधारित है। मतलब हमारे देश की जो प्राकृतिक विरासत है वो अलग अलग तरीके की है। तो क्या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विरासत को संभाल कर रखें। और एक बेटा और ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद जो है धर्मनिरपेक्षता के समझाने के लिए वह शिकागो भी गए थे, इसी चीज के लिए वो शिकागो भी गए थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि स्वामी विवेकानंद ने भी जो है हमारे देश में इस चीज के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए कार्य किया था। भारत की विरासत सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए विकास का परिणाम है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, भारत की विरासत। इसको आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और समझना है। थैंक यू।